देखिए, श्रीमद् भगवत गीता के अध्ययन क्रम में हम अध्याय 16 के श्लोक 22 पर आ गए हैं। तो वही श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि मनुष्य को काम, क्रोध, लोभ ये तीनों त्याग देना चाहिए। इससे आध्यात्मिक शक्ति विकास नहीं होता, मनुष्य सिद्धि को प्राप्त नहीं करता और इसमें पढ़कर वह नरक का भागी होता है, क्योंकि तीनों नरक के ही द्वार हैं। क्या क्या? काम, क्रोध और लोभ। तो अब इस 22वीं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक 22 में श्री कृष्ण भगवान देखिए अर्जुन से क्या कह रहे हैं। वे कहते हैं कि एतेर विमुक्त कौन्ते तमो द्वार स्त्री निर्भर आचार्यात्मन श्रेयस्ततो याति पराम गति। कहते हैं, हे अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है, इससे वह परम गति को जाता है, अर्थात भगवान को प्राप्त होता है, स्वर्ग प्राप्त करता है, मोक्ष प्राप्त करता है। तो अपने उद्धार के लिए भगवत अनुसार आचरण करना चाहिए। अनुसार मतलब शास्त्रों के अनुसार अपने कल्याण के लिए ये करना जरूरी है। तो देखिए, शास्त्र ऐसे थोड़ा लिखे हैं, ज्ञानियों मुनियों द्वारा उनके अनुभवों के द्वारा लिखा गया है। तो इसीलिए शास्त्र के अनुसार हमें अपना आचरण करना चाहिए। जो शास्त्र के अनुसार आचरण करेगा वो स्वर्ग को प्राप्त होगा, और जो लोभ, काम, क्रोध इन तीनों चक्कर में पड़ेगा वह कहाँ जाएगा? सीधे नरक में जाएगा। क्यों? इन्हीं से वशीभूत होकर, वासनाओं के वशीभूत होकर, काम के वशीभूत होकर, लोभ के वशीभूत होकर मनुष्य दुराचारी हो जाता है, पाप कर्म करने लगता है। और इसीलिए श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि इन तीनों का आचरण नहीं करना चाहिए। ये नरक के द्वार हैं, इनसे मनुष्य को हर हाल में बचना चाहिए। तो इस से हमें भी अपना शास्त्र के अनुसार आचरण करना चाहिए, जो भगवान कहते हैं उसके अनुसार चलना चाहिए। और ये तीनों जो लोभ, मोह, काम वगैरह इनका त्याग कर देना चाहिए। इससे क्या होता है? आदमी आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर पाता। ये अध्यात्म सिद्धि योगी के रास्ते के अड़चने हैं, इनसे दूर रहना चाहिए हमेशा। तो वही श्री कृष्ण भगवान आदमी को इनसे दूर रहने के लिए कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी काम, क्रोध, लोभ, मोह इनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, तीनों से मुक्त रहना चाहिए। ये तीनों नरक के द्वार हैं, इससे मुक्त आदमी भगवान को प्राप्त होता है, भगवत प्राप्ति करता है और उसकी भलाई होती है। नरक जाने से वह बच जाता है, परम गति को प्राप्त होता है, उसका उद्धार करते हैं भगवान। और मनुष्य के जीवन में दो ही रास्ते हैं, या तो बुराई का रास्ता अपनाए चाहे भलाई का, या तो आध्यात्म का और या आसुरी शक्ति का, देवी शक्ति का चाहे आसुरी शक्ति का। तो मनुष्य को देवी शक्ति में ही रहना चाहिए, इससे उसको परम गति मिलती है। और परम गति होगी तो क्या होगा? उसकी इस लोक में तो भलाई होगी ही, परलोक में भी अच्छा होगा और वह आवागमन के चक्कर से छूट जाएगा, बंधन मुक्त हो जाएगा। और जो ये तीनों में पड़ा रहेगा उसका क्या होगा? वह बंधन में फंसा रहेगा, वह अगला जन्म भी आसुरी क्या हैं? ये सर्प, बिच्छू वगैरह ये सब आसुरी हैं, है ना। तो ये सब क्या होगा? उससे बच जाएगा अगर वह सब अच्छे कर्म करेगा, शास्त्रानुसार करेगा। अगर नहीं करेगा तो उसे नरक मिलेगा तो पशु पक्षी की, कीड़े मकोड़े की योनि मिलेगी, जिससे कि वो कोई सत्कार्य नहीं कर पाएगा। सत्कार्य मतलब पुण्य के कार्य नहीं कर पाए। पुण्य के कार्य के लिए मानव शरीर बड़े सौभाग्य से मिला है, इसलिए हम मनुष्यों को पुण्य के कार्य, भलाई के कार्य करने चाहिए, सदा परोपकार के कार्य करने चाहिए, दूसरे के ऊपर दया का भाव हमेशा रखना चाहिए। तो मेरे ख्याल से आपको मेरे विचार अच्छे लगे होंगे। इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों।